स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से बहुत अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर बहुत ही प्रसन्न होंगे और बहुत ही इसका लाभ उठाएंगे। फ्रेंड्स, ये भूमिका है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का, जो कि पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा 1870 में रचित उपन्यास है, जिसको पंडित जो गोपाल राय हैं उनके अनुसार ये पहला उपन्यास भी माना जाता है। पंडित गौरी दत्त जी अपनी भूमिका में ये लिखते हैं, जब मुझको ये निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली ही पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इसका कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जैसे जहाँ से भी प्राप्त हुआ लिखे हैं, और यह वो बोली है जो इसे जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता और ना ही सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित होता है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी को काम करती है तो क्या क्या लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पढ़ेंगे तो खासकर जो स्त्रियां हैं ये उपन्यास उन्हीं को समर्पित है। उपन्यास में देखिए लेखक ने उन बारीकियों पे ध्यान दिया है कि एक जो शिक्षित नारी है एक अशिक्षित नारी है, शिक्षित नारी के सोचने का समझने का ढंग क्या होता है और अशिक्षित नारी के सोचने समझने का ढंग क्या होता है। ये चीज़ें सभी नारियों पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सी स्त्रियां हैं जो कि साक्षर की श्रेणी में नहीं आती हैं, परंतु साक्षर ना होते हुए भी किसी वो साक्षर व्यक्ति से बहुत उच्च कोटि की होती है। लेकिन आज जब बात करें कि इस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो यदि हम एजुकेशन को अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए प्रयोग में लाएं तो एक वो अलग ही एक कुटुंब को खड़ा करता है जो जीवंत कुटुंब होता है। उसमें अलगोजा की समस्या नहीं रहती, उसमें पारिवारिक विघटन उस तरीके से नहीं रहता जिससे पूरा परिवार जूझता है। तो लेखक ने भारतीय स्त्रियों की जो मनोवृत्ति है उनको उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें ये उपन्यास में कथानक जो शुरू होता है, मेरठ में एक सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। आपने इससे पूर्व के वीडियो में संक्षेप में परिचय प्राप्त किया होगा, परंतु हम यहाँ पे आपको पहले ही बताते हैं कि जो यहाँ पे पाठ है इसमें देखें तो एक सर्वसुख बनिया है और उनके दो पुत्र हैं, दौलत राम और छोटे लाल, और साथ ही उनकी दो पुत्रियां भी हैं, पार्वती और सुखदेई। अब यहाँ पे देखिए जो मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था वो मंडी में आड़त की दुकान करता था। आसपास के गांव से वो सौदा भी लाते थे, दुकान पर बेचते भी थे। लेकिन वो इतना आगे इस तरीके से ऐसे ही अचानक नहीं बढ़ गए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि माँ बाप तो पिछले ही हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर उस पुत्र को यानी सर्वसुख को 5 साल के जब वो थे तभी छोड़कर वो गुजर गए थे। तो तब से तो इनको सर्वसुख का जो पालन पोषण उनके चाचा ने किया था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब कुकड़िया बेचा करते, चना चवेना करते, लेकिन गलियों में फेरा भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने एक परचून की दुकान खोल ली और मुंशी टिकट नारायण और हर सहायक काबली जिस शहर में ये मेरठ में रहते हैं तो वहाँ के समृद्ध व्यक्तियों में एक मुंशी टिकट नारायण भी है और हर सहायक काबली भी है। शहर के अमीरजादों में ये सब हैं। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आड़त की दुकान हो गई और जहाँ तहाँ से माल आने लगा। मतलब कि एक तरीके से ये कहिए कि ये धीरे धीरे इतना मेहनत इन्होंने किया था, उस मेहनत का फल प्राप्त हुआ। एक अच्छा मतलब कि अपना मेरठ क्षेत्र में जहाँ भी ये मेरठ में रहते थे वहाँ सुख समृद्धि व्यक्ति में ये गिने जाने लगे। बड़ा भालस कहते हैं लोग कि बड़े भलमन आदमी थे ये, बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे। अड़ोसी पड़ोसी सब इनसे बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि ये पुण्य दान भी बहुत तो नहीं परंतु छठे छमाए कुछ ना कुछ करते ही थे। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह, ये जब बड़े हुए तो क्योंकि वही चाचा ने पाला पोसा था तो अपना विवाह स्वयं इन्होंने किया था। पहले इनके 2 लड़कियां हुई, बड़ी का नाम पार्वती,
छोटी का नाम प्यार से सुखदेई रख दिया गया। फिर ईश्वर ने इनको 2 पुत्र भी दिए, बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम रख दिया छोटे लाल। सभी भाई बहनों में अंतर कोई वही 2-2 3-3 वर्ष का था। जो बड़ी लड़की इनकी थी उनका विवाह दिल्ली में हो गया था, और जो छोटी लड़की की मंगनी जो थी, ये छोटी लड़की जो सुखदेई थी उसकी मंगनी जो है बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई थी। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि जो छोटी लड़की सुखदेई है उनकी जो मंगनी है बंसीधर कबाड़ी के यहाँ होती है और हापुड़ में। अच्छा, इस तरीके से ये पूरे चारों पुत्र पुत्रियों के विवरण हो गए। एक दिन क्या होता है, एक दिन रात को अपने घर में ये कहने लगे कि सुखदेई की माँ यानी लाला सर्वसुख अपनी पत्नी से कहते हैं, सुखदेई की माँ, लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर हैं। लाला बुलाकी दास थे बिरादरी में, मदरसे में वो नौकर थे बुलाकी दास। वो यूँ कहते हैं कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, यानी जो इनका छोटा बेटा है, बड़ा तो दौलत राम है, जो छोटा बेटा है कहते हैं कि जो छोटा बेटा है छोटे लाल, उसको तुम क्या करो, अंग्रेजी पढ़ाओ। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अपना सलाह दीजिए। तो इनकी पत्नी भी कहती है उन्होंने तो अच्छा ही सलाह दिया, आखिर वो गलियों में घूमता फिरता है, इधर उधर करता है, माँ से भी लड़ रहा है। मैं तो कहना ही भूल गई, आज चौथा दिन है कि दिल्ली पांडे, वहाँ पे दिल्ला पांडे जो है वो हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दो, यानी जो छोटी बेटी है जो सुखदेई, कहे कि उनके साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले की 5-7 लड़के आ जाया करेंगी, और सब इस तरीके से चिट्ठी पत्री उन लोगों को आ जाएगा। तो छोटे लाल का ये हुआ कि छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए दौलत राम लाला के साथ, यानी जो बड़ा बेटा दौलत राम वो दुकान पे जाने लगा, और सुखदेई मिश्रानी से नागरी भी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहे थे, छोटा पुत्र जो था घर में भाग कर आया, यो कहने लगा कि लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई, कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए हैं। इतने में वो भी आ पहुंचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाला को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। ये बोली सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करे, जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, यानी दौलत राम यानी जो बड़ा पुत्र, तो लाला कहते हैं कि जहाँ दौलत राम को टेवा गया था तनीगाठ को नाई आया है, यानी जो रिश्ता वगैरह पक्का करते तो नाऊ जो आते नाई, और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे यो कह रहे थे कि लड़की का बाप जो है डूंगर, यानी जो लड़की यहाँ पे जो इनकी जो बड़ी बहू आएगी जिसका नाम ज्ञानो है, उनके पिता है डूंगर। तो कहते हैं कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, मतलब वो बहुत गरीब है, बहुत अमीर तो है नहीं। सड़क के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और ये छोटे लाल की पीठ ठोंक कर कहने लगे कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबेवर है, गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। तो एक तरफ तो छोटे बेटे का हो गया तहसीलदार, उन्होंने टेवा मांगा है, और दूसरी तरफ ये नाई उधर से आया हुआ है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल कृपी के ताऊ गाड़ी में बैठ आवे थे, मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव से आया था, सो वह पूछे कि सर्वसुख आरती का छोटा बेटा क्या करता है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े और होशियार भी है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तो मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघर, व अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करें। तो उधर जो इनके छोटे बेटे हैं छोटे लाल, उसके लिए रिश्ता आया है, तो जो आनंदी है उसका रिश्ता आया, वो बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है। और इधर दौलत राम का, सुखदेई की माँ बोलती है कि तुम दौलत राम की सगाई अभी रख लो, बड़े बेटे का। आई हुई लक्ष्मी का रिश्ता अगर घर से आया है रिश्ता तो कोई फेरता नहीं है, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है वो होता रहेगा। तो नाऊ को दे दिया गया और वो चले गए, विवाह का वो कंफर्म हो गया। छोटी लाल की पत्री, जो छोटे लाल पुत्र है उसकी पत्री गुड़गावे वाली ही मिल गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कहलवात आई, जो लाला दीनदयाल थे उनके मार्फत वहाँ से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया आगे मैं सरकारी नौकर हूँ ही, आज यहाँ कल जाने को कहाँ की बदली हो, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इनका जो छोटे लाल है वो सरकारी दफ्तर में काम करता है, तो ये हुआ कि विवाह जो है जल्दी कर लेना है। तो अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाहवाही हो रही थी। जब बहू घर आई तो
सुखदेव की माँ से कहने लगी, बहन बहुरिया तो बहुत अच्छी है, और जो बराबर सब लोग आते रहते हैं तो जो नई बहू आती है स्वागत सत्कार, तो वो सब भी बराबर होने लगा। जो सुखदेई थे, सुखदेई यानी जो इनकी पुत्री थी, सुखदेई का भी गौना नहीं हुआ था, बाप के ही घर थी। ननद भावजी यानी जो आनंदी आई थी, छोटी वाली बहू जो छोटे लाल की पत्नी, तो ये सुखदेई और उनमें बड़ा प्रेम था दोनों, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, सुखदेई भी पढ़ी लिखी थी, आनंदी उसकी छोटी भाभी भी पढ़ी लिखी थी। लेकिन यहाँ दिक्कत जो बड़ी वाली थी उसको होने लगी, जो जेठानी थी ज्ञानो। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई नहीं थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो बहुत अच्छे से लिख कर लेती थी, और इसने अपनी सभी पढ़ी हुई जो बनेलिया यानी सहेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को यानी भौजियों को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लिए आए तो जब दौलत राम यानी बड़ा बेटा विवाह के लाए था तो पट्टा फेर कर लाया था। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह में उगड़ गया था। यानी जो दौलत राम की पत्नी ज्ञानो आई थी वो गरीब घर से आई थी, तो बहुत कुछ पैसा था नहीं, तो गौना वगैरह वो तभी करके लेके आ गए थे, और तभी से ये ज्ञानो जो है ससुराल में रहने लगी थी। जब कोई बहर बानी बाहर की आती, ना तो बैठने का पीढ़ा देती और ना उससे बात पूछती। यानी जो आई थी बहुत ही मतलब एक तरीके से कहते हैं नक्चड़ी टाइप में। तो ज्ञानो शिक्षित विकसित तो थी नहीं, और कोई भी आए तो सम्मान से उसको बैठने बैठने का पूछे तो ऐसा कुछ करती भी नहीं थी, और जो कुछ कहती भी तो ऐसा बोलती जैसे कोई लड़ रहा है। सास से तो दिन रात वो खटपट करती, और जब कोई जब देवरानी आ गई तो उसके सामने तारीफ होता उसकी कि वो अमीर की बेटी है, और गरीब बनिए की ये मतलब तुलना होने लगता कि वो अमीर की बेटी है, ये तो गरीब की है, इसको कुछ भी ढंग भी नहीं है, और देवरानी देखो बहुत अच्छी है। और फिर जो सुखदेई थी और आनंदी, तो जो ननद भौजाई थी उनमें भी बड़ा प्रेम था। तो ये सब देख के इसके अंदर जो है बहुत ही ईर्ष्या होने लगा था बड़ी वाली के, और कहते हैं कि अब बहू को आए 8-10 दिन ही हुए होंगे, उसका भाई जो है राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया है। तो उसके 2 भाई भी होते हैं, राम प्रसाद गंगा प्रसाद करके कुछ, और जो बड़ा भाई है वो मझोली लेके विदा करने के लिए आया है। लाला सरसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है वो सब जो भी देना होता बहू को देकर विदा किया। चलते चलते ये भी कहा, भाई पहुँचते ही राजी खुशी चिट्ठी भी लिख देना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे, यानी जो लाला सरसुख की छोटी बेटी थी सुखदेई, उसके विवाह के कुल 3 वर्ष हो गए, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई कि अब गौना कर दीजिए, 3 साल हो गया। तो लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझाया कि जिस काम से निपट लें वही अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई, मतलब कि ये हुआ कि गौना दे दिया गया, और वहाँ अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। मतलब शिक्षित थी तो देखिए, शिक्षित थी तो जाके शिक्षा फैलाने लगी इनकी बेटी। और इधर लाला सरसुख का माल रेल पे लादने जाया करे थे, वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगी कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वे कहे तो जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। उससे कहा, तुम रोज़ रोज़ आया करो। यह जाने लगा। थोड़े ही दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई, या बाबू का काम ही करे था और साहब भी रोज़ देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया गया, और यह कह दिया गया कि अब तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये कर दिया जाएगा। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे, और गौनिया अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था कि मेरी बहू पढ़ी हुई है और बहुत चतुर है। इधर उसकी घरवाली इसे खूब राजी थी, और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाए, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो लाला सरसुख हैं, जो उसे वहाँ पे मतलब कि विदा करा के लेके आए होते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो। मतलब कि एक शिक्षित समाज का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ना, तो इस तरीके से कहते हैं कि दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो। जब वह दोनों मिलते एक दूसरे को देख बहुत ही प्रसन्न होते, यानी जो छोटे लाल हैं और आनंदी बहुत ही प्रसन्नचित होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसकी। तो ये सब तो मतलब एक तरफ तो परिवार में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है,
और साथ ही साथ उसकी बेसलाह कोई काम नहीं करता वो। इसके लिए एक नागरिक का अखबार भी ले लिया कि डेली जो है अखबार पढ़े करेंगी। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उसे कहता, लो अब तुम हमें अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको भी बड़ा आनंद आता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसे और बनियों का हुआ करता, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने को सजा रखा था। चादर लगा रखी थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था, बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी, तस्वीर और फानुश भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंग पर रेशम की डोरियों से सीधी चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर से भी आता लुगाई को देखता, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी तुम भी आओ। उसने कहा, अब लो मैं नहीं आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मा उठी चली गई और चौबारे को देख हकबक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी नहीं था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चिथड़े और एक तरफ नाच के मटके थे। ये देवरानी के रूम का हाल है। इसका कारण यह था कि बेचारा जो दौलत राम था वो निरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू किसी सुथराई और सफाई उसके अंदर कहाँ। आटा पिसाना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वह दिन भर लड़ा करती थी। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रहती। सवेरे उठते ही बुहार देती, चौका वासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आता। जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब पीछे से आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में बहुत पानी डाल देती और कभी नून ज़्यादा करती, कभी डालना ही भूल जाती। गाँव की सी मोटी मोटी रोटियाँ। तो ये बता रहे हैं कि जो जेठानी यानी ज्ञानो किस तरीके से रहती थी और जो आनंदी है वो कैसे रहती थी। इस समय जो है पूरे मोहल्ले बिरादरी में इन लोगों की चर्चा चलती रहती। जब कभी इस काम से उनका मन उचटता तो वो जो छोटी वाली थी अपनी पोथी में से सहेली और बनेलियों की कहानी सुनाकर उनसे भी सुनती। रात को जब सब ब्यालू कर चुकते और चौबारे में चली जाती, रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई का भांजा यानी जो सुखदेई उसकी ननद है, सुखदेई का भांजा जो सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़ी में हुआ था, हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी जी ने अपनी भावज को ये चिट्ठी दी है, घर पहुँचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी कि सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। उसमें लिखा क्या था, स्वस्थ स्त्री सरोप मायोग बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाचना। यानी सुखदेई बहुत अच्छी है, यहाँ छेम कुशल है, तुम्हारी छेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया है, फिर तुमने कोई चिट्ठी ही नहीं लिखी। यदि भी वहाँ के आने जाने से राजी खुशी खबर मिलती रहती, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे हैं। सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जीव छट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरा नत बन गई तो ज्ञानचंद मेरे भांजे का हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं चाहूँगी लेते आऊँगी। कहती हैं जब मैं आऊँगी लेते आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया। हमारी मिश्रानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और बनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर भेजना। थोड़े लिखो को बहुत समझना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशीर बती और संबत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो, लौंडिया को कोतली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। तो ये जो पुत्री के द्वारा चिट्ठी यहाँ भेजा गया था, अब इनकी माँ इनको भेज रही है चिट्ठी, तो उसमें लिखती हैं कि स्वस्थ स्त्री सर्वोप मैं योग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी जी को राम राम बाजना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वाले को कहा है कि मतलब तुम्हें बुलाया जाएगा। सो उन्होंने कहा कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलाएंगे और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आइयो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, जिसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है।
जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवाकर भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर लेती थी। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे थे सो वो भी नहीं हो पाया। फुलकारी का ओन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 से लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेज दे रही हूँ। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और बनेलियों से कहना। चिट्ठी यहाँ से भेजी गई। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेव के भांजे के हाथ भेजी गई और जबानी भी कहलवाई गई। लाला बंसीधर से कह देना, यानी उनके ससुर से, कि कह देना कि माघ के महीने में जो है तुम्हें लेने आएंगे। यहाँ दौलत राम की बहू, यानी जो बड़ी बहू थी, भोर में सो के उठती है, गोबर पाती, नहाती धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाता था। उसे अकेली बोरी और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे वो, मतलब काम में कमी नहीं था, काम तो बहुत करती थी, पर उसके अंदर जो वैर भरा था, ईर्ष्या भरी थी, वो सही नहीं था। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम उनको बांट दिया कि तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। पीसना, खोटना, चरखा पुनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं होता, इसलिए कि उसने बाप के घर ये किए ही नहीं, परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबत्तू और गोटा किनारी की जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा, 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावट का काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी 1-2 सहेलियाँ और थी, बनेलियाँ जो कहते, सो कोई ना कोई इसके पास आके बैठ जाती या उससे देवरानी की ही झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सासू बड़ी दोजगन है। छोटी बहू का जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने को चली आती है। ससुर जी मेरी रात दिन कटनी करे, यो कहें ये तो कच्ची रोटी खा रही है, बना रही है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसा ही न करेगा, तो ये अपना जो है गुणगान करती है, जो बड़ी वाली है, कि हमको जैसा काम आएगा हम तो वैसे ही करेंगे। और ये मेरी देवरानी बड़ी ही खोट चुपट्टी है। मेरा देवर 70 चीज़ लावे है, दोनों आपस में खा लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं है। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने फेर दिए। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दिए दाल में डाल के खाती है। इस प्रकार से नित्य चुगली करती अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा वो काटती रहती। ताने मोहने और बोली ठोली मारना तो समझिए कि उसके व्यक्तित्व का एक अंग था। देवरानी चुपके से ये सब बातें जो होती थी ना सुन लेती थी, कभी कुछ नहीं कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत किया करो, इससे घर की ही बदनामी होती है। तो ये है समझदार बहू की एक तरीके से आप पहचान कह सकते हैं, कि वो कहती कम से कम ये सब चीज़ें बाहर वाली से मत बताया करो। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उससे पीछा छुड़ाना उसका दुर्लभ हो गया, मतलब उसके पीछे ही पड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। और बोली अब चल तो तेरी जेठानी, उससे कहा छोटा मुंह और बड़ी बातें, अब मेरी बड़ी बन के तू बैठेगी, जो कुछ मुंह में आएगा वही कहती रहेगी। वह बेचारी चुपके से निकल दी। सास ने कहा अरे तू उससे क्या बोली थी? उसने कहा आई जी मैंने तो उसके भले की ही बात की थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है ना कि अपना मरण जगत की हाँसी। तो जैसे ये कोटेशन आ सकता है एग्जाम में कि किसने कहा था, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। तो ये सर्वसुख जो बनिया है उनकी पत्नी कहती है, यानी इसकी सास कहती है ना आनंदी की। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो हो। और बेपढ़ा रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और वो माँ से, यानी बड़ा पुत्र जो था, माँ से लड़ाई करने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दे और मैं तो छोटी बहू में ही रहूँगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखने वाले को क्या दोष, जगत तो आरशी है, जैसा लोग देखेंगे वैसे ही कहेंगे। सामने के दलान में दौलत राम को
जो सामने का दलान था वो दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर पे वो आधी आधी बांट दी जाती थी। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सरसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया। तो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी। तहसीलदार अपनी बेटी आनंदी को ये चिट्ठी लिखते हैं, स्वस्ति श्री सर्वोपमय योग्य विबी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल कि राम राम वंजना यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे हैं, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई, तो आनंदी की छोटी बहन होती भगवान देई, तो कहते भगवान देई 1 महीने से मादी है और जब ही से उसने लिखना पढ़ना छूटा हुआ है और तुम तो आप ही बुद्धिमान हो, परंतु तो मैं जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना जरूरी समझता हूँ। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न रहूँगा जब मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी के दिन काम आएगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम दृष्टया कितनी कठिनता होती है, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर तरीके देखते हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं वो घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। ये भी जानना उचित ही है, माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए होता है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी होती है। अपने धर्म कर्म पर वो कहते हैं कि अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरना, आपको तुच्छ जानना, ये अच्छी कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छे से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यही है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती है औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिख के आता है, ये अपनी पुत्री को तहसीलदार लिखते हैं। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदा होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी, अनंत 14 के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारी देवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी की लाला ने जो चिट्ठी आई तो चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घेर लिया है, यह चिट्ठी अपनी माँ को सुना दे। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो ही चुकी थी। दसुठुन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम के घर ही खाया। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी और एक आना महसूल को दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी को विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौताने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेई का छुछक भेजना है, सुखदेई जो है उसको छुछक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साथ भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग चावल, 1 रुपये नगद छुचक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज देना, यानी जो सुखदेई की शादी हुई थी वहाँ पे। जब पार्वती भात नौताने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। पार्वती यानी बड़ी बेटी जब भात नौताने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं, दौलत राम जो है भात के लिए आएगा। और विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लेने दिल्ली पहुंचे। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ बिछुआ, छन पछेली, सोने मूंग की माला, पायजेब, सोने की हैकल, सोने का बाजू, पछलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी 11 बर्तन, 1-2 साला, रूमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले की। और जब भात लेके ड्योढ़ी पर पहुंचे तो पार्वती 10-20 तो स्त्रियों के साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई।
वहाँ दौलत राम को जो कोई पूछता है ये कौन साहब है, वह कह देते कि यह भाती हैं। इन दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज़ नहीं खाती, बहुत करके कोठे पे नहीं जाती और बोझ भी नहीं उठाती। जब किसी चीज़ को खाने का जी भी चाहता तो अपनी सास व किसी बड़े लोगों से पूछती, ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाती। खट्टी चीज़ को बहुत ही चाह कर भी वो कभी कभी नींबू का अचार भी करी भी खा लेती, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती। जेठ सुधी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी नकार खाना रखा गया, जन्म पत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया गया। वो उठ खड़े हुए बोले, लाला सरसुख जी मुबारक हो। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिरे गए हैं उनको पैसा वगैरह दे दीजिए, जच्चा के खाने की गूद की पंजीरी हुई। वह कहते जो भगवान ने दे दिया वही सब बढ़िया है। नातेदार और प्यार मोहल्ले वाले सभी लोग एकत्रित हुए। तहसीलदार के यहाँ से छुचक अच्छा आया, यानी उनके पिता के यहाँ से। सारी बिरादरी में वाह वाह हुआ। बच्चा लड़का हुआ था। जिनके स्वभाव खोटे पड़े जा हैं वो भी सुधरने को तैयार। यह कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन को भी आके वहाँ खड़ी नहीं हुई कि उनको देवरानी को लड़का हुआ है तो हमें भी देखना चाहिए। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल को देगी। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने की एक टहलेरी रखवा दी और उसने कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। लाल ने 4 रुपये का घी और 1 रुपये का खांड दुकान से भेज दी, और जब रात को घर आए तो घरवाली से कह दिए कि घी को ताके रख छोड़ियो और बहू को खिचड़ी व दाल में डाल कर देनो। खांड के लड्डू बना लीजिए, बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी। वह आप चतुर्थी दोनों वक्त बधा खाना खाती, लाल मिर्च गुड़ शक्कर ये सभी चीज़ें परहेज करती थी। जब लड़का 6 महीने का था एक दिन सिर से नहाई थी, भीगे बालों से बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी जुकाम ये सब आ गया। अगले दिन करवा चौथ था। बता रही हो पूरी कचौरी में खाने में आई। गोली की खाती बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भाग आए। छोटे लाल घर पर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखाया जाए बच्चे को। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल घोटे की गोली दे दी है और वह पच गई है। मैं यह दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना। इससे 4-5 दस्त होंगे और आराम हो जाएगा। लाला घर में बड़े गुस्से के साथ आए कि अब तो भगवान ने दया की, कोई सयाना वाना में नहीं पड़े। यह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजिए कि वह फिर भीगे बालों दूध ना पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या, तू बड़ी बूढ़ी है, पहले से क्यों नहीं समझा दिया। तो वो चुप हो गई। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रहे थे। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते उसका उल्टा करती। लेकिन ये जो थी आनंदी, वो अपने ससुर वगैरह का ही बात जो होती थी उसको मानती थी। एक समय गर्मी के दिन 2-3 धुएं में रोटी की दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ना पकड़ी कि उस दिन से दवाई भी डालना जो है छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा जो है अपने से ही फूकना पड़ा। जब लाला को यह खबर हुई कि वो एक दिन आके बहुत ज़्यादा लड़ेगी, दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी, तब कोई 15 दिन में रसौद की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ से दवाई लेके आए थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड से उन्हें नन्हे पुकारने लगे। यानी जो लड़का था उसको नन्हे कहते थे, बड़ा ही लड़का था नन्हे कहते। जब बरस ही दिन को हो गया तो गरम गरम जस्त, मलाई के पोहे ये सभी। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा, मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करी थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूँ। उसने कहा अच्छा। 1 तोला जस्त, 1 तोला रसौद, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजरा से मंगा के 1 तोले घी 100 बार धोकर उसमें रसौद की फटकी पीस को मिला दे, हड़ू समेत कांसी की प्याली भर रगड़ दियो। इस रगड़े के मोहल्ले में धूम मच गई। जिस किसी के बच्चे की आंख दुखने लगती यही बनवा लेते। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में रिश्तेदार थे तो मेरे भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वो भी कहे थे, मैंने देखा है कि जिस बच्चे को ये टीका लग जाता है उसकी फिर माता नहीं निकलती हैं। तो क्या हमें नन्हे को वो टीका लगवा लेना चाहिए? सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने सफ़ा खाने के बड़े बाबू से नन्हे को टीका लगवा दिया।
जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देते हैं, दस्त आया करता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता। ऐसा नन्हे को हुआ। एक बिरिया ऐसा मादा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी कि बकरी के दूध से आराम हुआ। और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा जब बच्चे के दांत निकलते हों तो उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे सवेरे रोज टहल हवा जरूरी है, इससे अच्छा और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गड़ुल न बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज टहला आया करे। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ गुड़लने में बैठा कर शिव सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटे लाल आप ही गुड़लने के लिए जाने लगे। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बहुत मगन होते। जब छोटे लाल कहता आओ नन्हे मेरे पास, वह चट चला जाता, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम से वो उसके साथ रहने लगे। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होते, उन्हें संदेह होता, तो यह चाचा चाचा कह के उसे लिपट जाता और उसका संदेह जाता रहता और उसी गोद में उसे उठा लेता। और कभी नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियरिंग बनाएंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना, मेरे ताऊ आगरे में वकील हैं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर आता जाता सलाम करता और जो नन्हे हैं वो नन्हे को लेके अपने सिर पर हाथ रख लेते। वह हंस पड़ते और कहते जाते। इतने में दिल्ली पांडे आए। दिल्ला पांडे पहले लाला ने आप पालागन की और फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़कर पालागन करो, ये हमारे पुरोहित है। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला, और फिर बोले सरसुख जी यह लड़का बड़ा बुद्धिमान है और भाग वाला है, क्योंकि इसके छींदे दांत हैं, चौड़ा माथा और हंसमुख है। इसकी सगाई बहुत बड़े घर की होनी है। लाला ने कहा देखो महाराज तुम्हारी दया चाहिए, परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है, कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे। पांडे जी ने कहा लाला साहब दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा महाराज मांदी थी और चुप हो रहे हैं। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी तो एक दिन दौलत राम की बहू से छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घूम घूम माऊ का खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इस लौंडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसन थी, उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाया। एक बिरिया ऐसा भी हुआ कि अपनी लौंडिया की खस बराबर नित अफ्यून दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी, वह चरखा बुना करती थी, वो नशे में खटोले पर पड़ी रही। दौलत राम की बहू की भनेली जिसका नाम नथिया था कोर्ट पर रहे थी और कभी कभी इसके पास आया करी। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी करता था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल के सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल की झिकना ले बैठता, कभी कभी कहता मुझे गहना बना दो, यही सब होता। एक नहीं सुनती, रात दिन क्लेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी अभी तक नहीं लिखी। एक दिन वह अपनी भनेली से मिलने आई थी, वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठा और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपता अपनी कही और कहा बसंती का चाचा जयपुर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर मुनीम है, तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो। स्वास्थ्य श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लालाजी, बसंती की चाची की राम राम वंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता तुम कौन हो। लोग अपने बच्चे को मेले ठेले तमाशे दिखलावे, फिर है तुम्हारे बच्चे गलियों में डकारते फिरते हैं। तो ये अपनी देवरानी से चिट्ठी लिखाती। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची, सुनते ही वो रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी, एक लड़का हुआ, उसकी खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी हे भगवान, तेने मेरे ऊपर बड़ी दया की, जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के नाम उसका जो है कन्हैया रखा, जो कोई पूछता अच्छे बिच्छे को कहती, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती न उसको दिखलाती। यानी जो जेठानी थी इतनी मंद बुद्धि थी, एक लड़का हुआ तो न किसी के सामने दूध पिलाना और इस तरीके से उसको ढक ढक के रखना। जब छोटे लाल की बहू मांदी ही थी कि एक लड़का और हुआ, उसका नाम मोहन रखा और उसको धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर इसका इलाज होने लगा, उधर मोहन था कि पलने लगा। धा को 2 रुपये महीने कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लंगे राजी कर दे।
वो मल्याने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से रही थी। 30 त्योहार पे आती वाती रहती थी और वह था दा जहाटनी। उसकी जाट लाला की दुकान पर बैठ के पैठ के दिन घी बेचने आया करे। सो लाला उससे भी कह दिया करे कि भाई तो हमारी तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखाया गया। उस जाट से कह दिया गया फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़ी लड़के को लेकर आओगे। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपये भंगन आदि को सबको दिया गया। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा यही तो तेरी माँ है। वह नहीं माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी बेटा यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेव की माँ ने कहा बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रहे, जब पर्च आएगा तो घर चलियो। ये सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसको लाड़ प्यार का क्या ठिकाना। जब छोटे लाल दफ्तर से आता बाहर से ही पुकारता बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग आता और बाप के हाथ में रुमाल छीन कर ले जाता। कभी दाल से भी कभी बालूशाही इमरती और ये सब खिलाते। नन्ही की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसा में बिठला दिया गया। नन्ही की सगाई कई जगह से आई पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर कर दी और कहा जब ये 15-16 वर्ष का होगा तभी विवाह सगाई करेंगे, यानी हम बाल विवाह नहीं करेंगे। बाबा दादी ने कहा तुम ये क्या गजब कर रहे हो, जब सयाना हो जाएगा तो कौन करेगा। लाचारी इनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी। जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा, दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई, चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद करके बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा जो छोटे लाल हैं उनके छोटे लाल की बहू जो थी, बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी तो कोयल में शिवपाल बनिए के बेटे से विवाही गई थी। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेंच लड़ गया था। ऊपर की दृष्टि गई, आगे जो बढ़ा धड़ाम से 3 मंजिला से नीचे आ गया और पत्थर पर गिरा, हड्डियों का चकनाचूर हो गया। सिर में बहुत चोट आई। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। कृपी नाम था उसका, बड़ी भोली भाली थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखती थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्रनामा पढ़ लिया था, नित पाठ किया करती थी। वह इसे देखे देखे बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या, वो क्या जानेगी कि मैं जगत से आई थी, किसी के जी को क्या कोई करे। तो इसमें देखिए एक बाल विवाह की जो समस्या है उसको भी दिखाया गया है। वह सुन के कहने लगी कि और क्या। दौलत राम के लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी। एक दिन बड़ा भाई तो चला गया, छोटा भाई वहां बैठा रहा। नींद जो आई पढ़ के सो गया। उसने अपनी सास से कहा बहुत तेरी कोस खटाई, भगवान जाने किसने क्या लिया है। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लौंडे लाए सब खर्चा कर दिया, यानी जो छोटे लाल की बहू थी जो आता था वो सब खर्चा कर देती थी। वो बहुत ज़्यादा संभालती नहीं थी। और उनका जो पुत्र था, एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर से बाहर चला गया। दिवाली का दिन था। एक जुआरी ने, जो देखने में बहुत आदमी दिख रहा था भला, लेकिन आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खाड़ के खिलौने देने को बुलाया और आज बाहर बड़े बाजार में तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला मैं अपनी माँ से पूछा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं तो पूछ के आया हूँ तेरी माँ से, तुझे तमाशा देखने चलना है कि नहीं देखना है। और इस तरीके से उसे लेकर वो चल दिया। अंधेरी रात थी। चिमन तिवाड़ी के बाग में ले जाके उसे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो, जो उनका पुत्र था। तो वो रोने लगा। फिर उसने कहा रोगे तो गला घोट दूंगा और कुएं में फेंक दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। और जो बच्चा था वो डर गया, वो दे दिया। यह सुन के वो जब सुना और उसे गड्ढे में धक्का देके चंपत हो गया। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो लोगों ने खोजबीन शुरू किया दाढ़ी मोहल्ले में कि कहाँ गया। मोहल्ले और सारे शहर में वो लोग ढूंढने लगे। सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच में उसका गला घोंट के कुएं में फेंक दिया हो। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवाए, मसाले जलवाया। सब लोग कुएं में देखने पहुंचे। दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबगने को शब्द सुनाई दिए। उसने कहा ठहरो और इस गड्ढे में देखो।
देखा तो एक और बालक सुबक रहा। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया तो वो कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आया। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया? उसने सारा हाल बताया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर भेज दिया गया। माँ दादी गले लगा के सब लोगों ने रोया बहुत ही ज़्यादा। लाला ने सब लड़की वालों के कड़े बोली, जो कड़े वगैरह सब पहने थे, कड़े बाली, वो सब उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई ये सब नहीं पहनेगा। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले में बंटवाए गए। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से हुआ। अब दौलत राम की भी पोतरी बड़ी हो गई थी, तो उसका जो संबंध था अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे क्या हुआ। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से ये कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर की? वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं है, बारात भी हल्की ही लावेंगे। उन्होंने ये उत्तर दिया कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों ही अच्छे देखे। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान पर कारोबार करता है, बहुत चतुर भी है। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर का टिप टाप अच्छा नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने ही पाँव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के दुकान में 1000-2000 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सोच भी दिखाया गया कि लोग फालतू खर्च करने के बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन यहाँ लाला सर्वसुख क्या कहते हैं। अब मुलिया का विवाह जो था ये फुलेरा दोज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आए। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मलियत, 5 बर्तन, ये सभी दिए गए। जब बारात जीवने को आई तो नौसा इसलिए नहीं आया कि कुंवारे नहीं आते। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर से थे, मिलकर विवाह करा दिया। जब कोई पहाड़ भर चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला के बश्यावल जिम्बाओ भेज दिया गया। उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों के 1-1 रुपये, नारियल, टीके, ये सभी दिए। फिर दुल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान धोए गए। जो लड़की थी रोने लगी कि हम ससुराल नहीं जाएंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत सब स्त्रियाँ खड़ी थी। सबके आंखों में आंसू आ गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने को थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी, यानी उसको गुस्सा आ गया। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। यह खत्ती भरा के था। नाच का भाव जो गिरा, उन्होंने अपनी 4 खत्ती बेच दी थी। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे, बहुत शुभ ही है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा ले और गोटा किनारी लेते जाना। दिन के रह गए। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया और थोड़े ही दिन पीछे वहाँ नाई शाही चिट्ठी के लिए आए। लाला ने बारातियों से कहा, भाई नहा धो के पहले भोजन कर लो, चन फिरकी आइया और चन फिरकी जोड़ा। तो इस तरीके से देखिए ये कथानक जो है आगे बढ़ता है और यहाँ पे जो इन लोगों में फिर आपस में ही होता है कि बैर भी होता है। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की, भाई तो सारा माल मता दबा बैठे हैं, साझा बांटने का नाम ही नहीं करते, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे, और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि माँ के मरते ही फजीयत हुआ, जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने, यानी जो लाला सर्वसुख थे उनको मरे 6 महीने हुए थे। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना अब छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा, दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोली कि किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली। दौलत राम ने एक नहीं मानी। छोटे लाल का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे से विदा किया गया। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने ही की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हकीम ने इस मुकदमे को पंचायत में उठाया। ये बांटने बटाने वाली बात, पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया, जो तुम इसके ये जो मानोगे नहीं ना, तो फिर मतलब इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो मंडी की दुकान जो थी वो दौलत राम के पास रही। इस पर दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे, छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के
गई चलती चलती 2 खिड़कियां किवाड़ और ये भी लेके चली गई। तो इस तरीके से उपन्यास यहीं पे समाप्त होता है। उपन्यास का लैंग्वेज थोड़ा सा ये था कि आपको कहीं कहीं हमें भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कथानक जो था वो कथानक हमने यहीं पे ही बहुत ही 35 पृष्ठों का था, बहुत बड़ा था नहीं, लेकिन जो कथानक अपने उद्देश्य में सफल हुआ है, जो यहाँ पे जो लेखक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो उम्मीद है आपको ये जो उपन्यास है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।